इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो अगला लेक्चर अपलोड होगा, इसके बाद जो केमिस्ट्री पर वीडियो अपलोड होंगी ना एग्जाम के लिए 29 तारीख के लिए, तो आपको जानकारी मिल सके। फटाफट यार चैनल को सब्सक्राइब करके 30,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। देखिए, हाउ टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग लाइंस। दो लाइन दिया हुआ है, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब मिनिमम दूरी कैसे निकालें, तो ये आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। बस बने रहे वीडियो पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 5 नंबर का ये आपको पूछेगा। इस बार 5 नंबर का फिक्स एकदम पूछेगा, लिख के ले लीजिए। 5 नंबर का एकदम किसी भी हालत में 27 मार्च का आपको ये क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। भले ये वैल्यू चेंज रहे, बस आपको ये आना चाहिए कैसे करके बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 2 लाइन दिया हुआ है। यहाँ पर R1 आर वेक्टर है और आर वेक्टर एक और है। 2 वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों का देखिए क्या क्या है। पहला है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा, और फिर ब्रेकेट इसकी मल्टीपल में क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। और दूसरा वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू, और ब्रेकेट के अंदर फिर एक और इसके मल्टीपल में है। समझ में आ रहा है ना। देखिए, क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से आपका रहेगा। ये इसके मल्टीपल में है, ये इसके मल्टीपल में है। इतना समझ में आ गया। तो अब इसके बीच का आपको दोनों जो डिस्टेंस है इसके बीच का आपको मिनिमम दूरी चाहिए। यहाँ पर एक R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ पर ये आई कैप वाला फॉर्म लिखा हुआ ऊपर वाला या नीचे वाला। तो ये मिनिमम दूरी ज्ञात करना है दोनों के बीच में। इतना समझ में आ गया ना। तो चलिए अब निकालते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला होता है। मान लीजिए आपका देखिए इस बात को आप लोग याद रखना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए एक आपका वेक्टर ये है, एक R1 है एक R2 है। दोनों का है एक A1 प्लस वेक्टर लेमडा B1, और दूसरा क्या है A2 प्लस म्यू B2। ये दोनों ही टर्म है। देखिए यहाँ पर A1 के फॉर्म में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो A1 है समझिए कि ये है, ये टर्म A1 है, और इसमें A2 मतलब ये टर्म नीचे वाला टर्म, ठीक है। और यहाँ लेमडा तो भैया यहाँ भी लेमडा है, और B1 समझिए ये वाला है, और B2 यहाँ पर समझिए ये वाला है। इतना समझ में आ गया। चलिए मतलब बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। अभी क्वेश्चन का उत्तर शुरू नहीं हुआ है। अब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको पहले फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा तब आगे का हम लोग प्रोसेस कर पाएंगे। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, A2 माइनस A1 पहले आप लोग को निकालना है, फिर बीच में आपको डॉट प्रोडक्ट देना है, डॉट प्रोडक्ट, फिर B1 क्रॉस B2 निकालना है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। सबको मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना है, बस ध्यानपूर्वक देखें। पहले आपको A2 माइनस A1 निकालना है, बीच में डॉट प्रोडक्ट, फिर B1 क्रॉस B2, और फिर देना है आपको ब्रैकेट डिवाइड, और फिर आपको नीचे क्या करना है B1 क्रॉस B2 इसका मॉड, ठीक है। आपको ये आपका फॉर्मूला है। तो अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पर जब हम लोग A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 कौन वाला है, यहाँ पे A2 कौन वाला है, यहाँ ये A2 है, मैंने आपको पहले बताया। इससे इसको घटाएंगे। पहले क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला आपने रट लेना है, इस फॉर्मूला को आपको रट लेना है। और अब देखना है क्या क्या हमको फॉर्मूला में जरूरत है। सबसे पहले भैया किसका जरूरत है, कि मोड का जरूरत है क्या, नहीं। सबसे पहले हमको जरूरत किसका है, इसका है। तो A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो यहाँ पर A2 क्या है, A2 मतलब ये है, A1 क्या है, A1 मतलब ये है। समझ में आया। तो A1 माइनस A2 निकालेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे। फिर बीच में देंगे डॉट प्रोडक्ट, फिर निकालेंगे B1 क्रॉस B2। B1 कौन वाला है, ये है B1। B2 कौन वाला है, ये वाला है। दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो चलिए अब आगे का प्रोसीड्यूर वो जारी रखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो गिवन दिया हुआ है उसको मैंने लिख लिया। A1 दिया हुआ है ये टर्म, ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए अब फिगर में आपको समझाता हूँ। A1 मतलब मैंने इसको बस लिखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लिखा, लैम्डा से पहले वाला टर्म तक को A1 माना, A1, ठीक है। A2 मतलब जो दूसरा इक्वेशन है उसका भी वही टर्म है ना, उसका म्यू से पहले वाला टर्म को मैं माना A2, इसको मान लूंगा मैं A2, ठीक है। भैया B2 मानना है। अब B2 लेना है क्योंकि B1 क्रॉस B2 भी तो निकालना है ना। तो B1 किसको लेंगे, B1 किसको, जो इसके मल्टीपल इनवर्स में। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ये होगा, लेमडा का जो मल्टीपल में उसको लिख देना है B1 के फॉर्म में। अब भैया B2 में क्या करना है, जो म्यू के मल्टीपल के फॉर्म में है उसको लिखना है, जो म्यू के मल्टीपल के फॉर्म में है गाइस उसको लिखना है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। अब देखिए अब आगे का प्रोसीड्यूर कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, A2 माइनस A1 निकालना है। फॉर्मूला पे आप लोग याद रखिएगा, फॉर्मूला में जो चीज़ की जरूरत है मैं वही कर रहा हूँ। पहले A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 माइनस A1 करने के लिए क्या करना है, यहाँ देखिए
इस जगह में ध्यान दीजिएगा आप लोग, a2 माइनस a1। तो हम लोग क्या करेंगे ना, a2 माइनस a1 करने के लिए ये 3 से यहाँ पर जो इसके मल्टीपल में है i के, इससे जो है यहाँ पर आई के जो मल्टीपल में उसको घटाएंगे, और जो यहाँ पर साइन लगा हुआ है आई कैप लगा हुआ है तो आई कैप देंगे, जे कैप लगा हुआ है तो जे कैप देंगे। तो 3 में 1, मान लीजिए यहाँ पे आई का मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 है ना भैया, आई के मल्टीपल में कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है ना। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा, 2 आई कैप होगा। 3 से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 आई कैप होगा। चलिए तो मैंने वहां पर ये लिखा हूँ, देखिए 2 आई कैप, ठीक है। बीच में क्या दूंगा, प्लस दूंगा, बीच में प्लस दूंगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अब 3 में से भैया 2 गया तो कितना होगा, 1 होगा, 1 जे कैप। तो क्या 1 जे कैप को हम लोग जे कैप बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं। तो जे कैप में लिख दिया। बीच में फिर यहाँ पर क्या दिया हूँ, माइनस दिया हूँ। माइनस क्यों दिया हूँ भैया, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस का ही भैया साइन है, -5, ठीक है, और -4। ये करेंगे तो कितना होगा, माइनस करना है इसको और इसको माइनस करना है। इसका जो मल्टीपल टर्म में है के का, उसका और इसका आपको माइनस करना है, नेगेटिव। इसका इतना माइनस इतना, घटाव जोड़ाता है ना, तो -5 -4 करेंगे तो भैया कितना होगा, तो -5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में प्लस देंगे फिर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भैया -1 होगा। हाँ भैया -1, तो -1 होगा। तो -1 और इस के से जब के कप को जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या माइनस के कैप होगा, जरूर माइनस के कैप होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने का, ठीक है। जो समझ रहे हैं अच्छी बात है ना। मैं ये चाहता हूँ कि जो एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी समझ जाए, है ना। बस ध्यान समझे, 5 नंबर आपका कहीं नहीं है, एकदम आराम से आना है। यहाँ से समझ में आ गया। पहले हम लोग क्या किए, a2 माइनस a1 किए, इसको दोनों को घटा दिए तो इतना आया हमारे सामने, है ना भैया। अब क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। अब b1 कौन वाला है यहाँ पे, b1 कौन वाला है यहाँ पे, ये वाला b1 है, ये वाला भैया b2 है, और इसका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जब क्रॉस निकालेंगे, देखिए इसको मैंने गिवन तो लिख दिया हूँ यहाँ पे। जब मैंने इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ना भैया, तो क्या करना है, क्रॉस निकालने के लिए आपको 2 गो डंडा देना है साइड साइड में। 2 क्या देना है, डंडा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो ये 2 आपको बड़ा बड़ा डंडा देना है भैया। अब क्या करना है, ऊपर में आपको कौन कौन से करस्पॉन्डिंग टर्म्स है, आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना, तीनों है ना। ये तीनों चीज का नाम जिक्र हो रहा है यहाँ पे। तो ऊपर में आपको तीनों का नाम लिख देना है, राहुल, नमिता, विशाल, जो है आई कैप, जे कैप, के कैप। तो वो लिख दिया मैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको इस टर्म में काम करना है, ये दोनों टर्म में काम करना है। तो आई कैप के जो मल्टीपल में है उसको आपको ऊपर लिखना है, जे कैप का जो मल्टीपल में उसको आपको ऊपर लिखना है, के कैप का जो मल्टीपल में उसको आपको ऊपर लिखना है। देखिए किस प्रकार से, आई कैप का मल्टीपल में क्या था, 2 था भैया, जे कैप का क्या था, 3 था भैया, के कैप का क्या था, 6 था भैया। 2 3 6, 2 3 6, समझ में आया ना। चलिए अब सेम उसी प्रकार से इन तीनों टर्म का जो मल्टीपल में है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, b2 वाला टर्म को। तो मैंने भैया लिख दिया हूँ नीचे, लिखा हो कि नहीं, -2 3 और 8। यहाँ तक समझ में आ गया। 2 डंडा देना है, आई कैप जे कैप के पर सबको उतार देना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, बढ़िया से आगे देखते हैं आगे का प्रोसेस, लिखते जाना है आपको, ठीक है, बढ़िया समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए आगे वाला टर्म प्रोसीड्यूर करने के लिए, इस टर्म को प्रोसीड्यूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग भैया क्या करेंगे ना, इसको बंद कर देंगे। देखिए आई कैप लिखेंगे पहले, आई कैप इस प्रकार से, इसके बाद कैसे करेंगे, आई कैप लिखना है आपको इस प्रकार से, मैंने आई लिखा हूँ, ब्रेकेट देना है। अब ब्रेकेट में आपको क्या करना है, इसको आप लोग भूल जाना है, इसको पहले कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, आई कैप लिख के आई कैप वाला टर्म को भूल जाइए। इस प्रकार से भूल गए आप, आंख बंद करके इसको भूल जाना है। आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया, चलिए हम लोग करते हैं। तो जब हम लोग 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 24, 8 तिया 24, माइनस 6 तिया 6 का 6 6 12, 6 तिया 18, 18, ठीक है, माइनस मैंने आपको पहले बताया तो माइनस देना है, फिर ब्रैकेट बंद कर देना है। और अब क्या करना है, ये कैसे चलता है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस पहले था फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा, तो फिर देना है माइनस का साइन। अब कौन सा साइन देंगे, अब क्या लिखेंगे हम लोग, आई कैप का तो काम खत्म हो गया, अब लिखेंगे भैया जे कैप। जब जे कैप लिखेंगे ना, तो जे कैप वाला टर्म को हम लोग को बंद कर देना है, जे कैप वाला टर्म को हम लोग को बंद कर देना है। और आई कैप वाला जो टर्म था भैया, आई कैप वाला जो टर्म था आपके सामने भैया, उसको हमको खोल देना है। इस प्रकार से जो आई कैप वाला टर्म था उसको हम लोग को याद कर लेना है वापस से, कि भैया आप वापस आ गए, आपको मैं याद करना चाहता हूँ,
ठीक है, तो इसको भूल जाना है अब और इसको याद करना है। तो जब जे कैप का जब बात करेंगे, तो जब जे कैप का बात करेंगे तो बीच वाला को भूल जाना है, जे कैप का ही टर्म को भूल जाना है। फिर ब्रेकेट दीजिए, फिर ब्रेकेट दीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ब्रेकेट दीजिए जे कैप के बाद, और अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस दीजिए, फिर -2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, और उसको यहाँ पर लिख देना है। तो मैं लिखता हूँ 8 दूना 16 -6 दूना 12, तो बीच में माइनस है यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हो ना भैया आप लोग? चलिए, अब फिर देना है आपको प्लस का साइन, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर लिखेंगे के कैप को, फिर के कैप को लिखेंगे, लिखेंगे के कैप को, क्योंकि आई कैप खत्म हो गया, जे कैप भी खत्म हो गया, और अब के कैप को लिखेंगे। अब देखो इसको, देखिए अच्छा से मैं यहाँ पर बना दिया हूँ, देखिए इस प्रकार से, पहले आई कैप लिखे, तो फिर 24 - 18 किए, फिर माइनस जे कैप किए, 16 - 12 किए, फिर प्लस के कैप दिए, फिर 6 + 6, क्यों 6 + 6 लिखे के कैप में? 6, जब के कैप का बात करेंगे तो के को हम लोग बंद कर दिए, इसको मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस किए, फिर इसको मल्टीप्लाई किए, उसको मैंने लिख दिया हूँ। तो 3 दूना 6, 6 - 6, तो बीच में क्या है, माइनस का साइन है, तो प्लस हो जाएगा। 6 - 3 दूना 6 -6, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, तो 6 + 6 नहीं होगा, तो 12 नहीं होगा। तो आगे जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने वैल्यू आएगा। यार समझ गए ना आप लोग यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं, आगे आप क्या करना है। अब भैया क्या करेंगे, अब फॉर्मूला पे वापस आते हैं। इतना हम लोग कर लिए, हम लोग क्या क्या निकाल लिए अभी तक? हम लोग a2 - a1 निकाल लिए हैं, और b1 क्रॉस b2 निकाल लिए हैं। इतना समझ में आ गया ना? अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस तो निकाल लिए इसके बीच का, अब इसको और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो भैया चलिए, a2 - a1 कहाँ है हमारे सामने? a2 - a1 कहाँ है? देखिए ये a2 - a1 यहाँ हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, जब इसको हम लोग घटाए थे तो इतना हमारे सामने आंसर आया था। ठीक है, तो ये a2 - a1 हो गया, और ये हो गया आपका जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकाले। तो दोनों का हम लोग डॉट निकालेंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसको और इसको आप लोग फेयर में लिख सकते हैं नीचे। ठीक है, इस दोनों टर्म को आप लोग फेयर में नीचे लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का जब डॉट निकालेंगे ना, तो क्या करना है प्रोसेस पता है ना आपको? तो सबसे पहले उस दोनों को टर्म को लिख लेना है आपको। ठीक है, दोनों टर्म को लिख लीजिए। ये देखिए, ये आपका हो गया a2 - a1, और ये आपका हो जाएगा b1 क्रॉस b2 वाला टर्म, ये टर्म जो अभी हम लोग कुछ इधर पहले निकाले। ठीक है, तो अब हम लोग जब इसका निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो क्या करना है आपको, साइन ये हट जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग को भूल जाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि जो देखिए जितना भी मल्टीपल टर्म्स है, आई का मल्टीपल में क्या है 2, आई का मल्टीपल में 2, तो ये 2 को ये 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर -28 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 को यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, बीच में माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पर -28 है, और 28 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ही होगा, फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस देंगे। 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 होगा, क्योंकि बीच में माइनस है, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो गाइस कितना होगा, -28। इतना समझ में आ गया? मतलब इस फॉर्मूला में देखिए हमारे सामने ये ऊपर वाला टर्म आ गया बहुत आसानी से, ये आ गया है, कितना आया, -28 -28। अब क्या करेंगे, ये नीचे वाला टर्म निकालेंगे, ये नीचे वाला मॉड, तो यहाँ पर मॉड है। ठीक है, ये नीचे वाला b1 क्रॉस b2 का जो मॉड है वो निकालेंगे। तो b1 क्रॉस b2 कितना आया था हमारे सामने, इतना आया था ना, इतना, ये टर्म है b1 क्रॉस b2। इसका मॉड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुने, रूट अंडर में जो टर्म्स लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। ठीक है, सबका स्क्वायर कर देंगे तो वो मॉड निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से मैं निकाला हूँ। यहाँ पर देखिए b1 क्रॉस b2 है, रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस -28 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो जब करेंगे इसको फर्दर सॉल्व तो कितना आएगा, रूट अंडर 964। तो ये हो जाएगा b1 क्रॉस b2 का मॉड। समझ में आया? अब कुछ आपको करना नहीं है भैया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हम पुट कर दीजिए। ऊपर में जो लिखा हुआ टर्म उसको -28, क्यों -28? फॉर्मूला वही ना बोलता है भैया, इतना इतना बटा उसका इसका मॉड, वही ना बोलता है। तो उतना का आंसर कितना है, -28 आया। तो मैंने फॉर्मूला में लिख दिया हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के जो ऊपर में फॉर्मूला बताया था उसमें पुट किया हूँ -28, और उसका मॉड कितना हो जाएगा, रूट 964 मैंने लिख दिया हूँ। बस ये यूनिट, इतना आंसर, बस आपको इतना ही करना है, आपका 5 नंबर मिल जाना है। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये जो है सवाल आपका इस बार गारंटी के साथ बता रहा हूँ 110% वो भिड़ेगा।
आएगा, क्योंकि हर बार आता है भैया, तो इस बार भी क्यों नहीं आएगा? तो इस बार भी आएगा किस पे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो 27 तारीख को मैथ है, उसमें आप लोग इसको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बस आपको लिखना है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन रहेगा और ये 3 को इक्वेशन देगा। बहुत किसी का माथा घूमने वाला है और बहुत किसी का माथा एकदम आराम से काम करेगा। तो ये 3 इक्वेशन देखिए, आप लोग को डरना नहीं है, आराम से बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है कि गिवन द इक्वेशंस। तो ये पहला इक्वेशन हो गया भैया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया और ये तीसरा इक्वेशन हो गया। पहले आपको ये चीज करना है, तीनों का नाम दे दीजिए। जैसे आपका नाम होता है राहुल, विशाल, तो सिर्फ इसका इक्वेशन का भी नाम होता है तो नामकरण कर देना है। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। भैया फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला को, ए इनवर्स का भैया फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इसका मोड ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स का। इस फॉर्मूला को आप लोग 7 जन्म तक के लिए याद कर लीजिए, फटाफट कहीं लिख करके रखिए इसको, ये बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए। तो भैया सबसे पहले हम देखें इस फॉर्मूला से, सबसे पहले आपको क्या निकालना है इसमें, एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालना होता है पहले। उसके बाद आपको क्या निकालना होता है, मोड ऑफ ए। बस इतना ही काम है, उसका पुट कर देना और निकल जाना है, बहुत ही आसान है। बस देखिए इसके बाद सॉल्व कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है, ट्रिक से मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ पर बस 3 ही लोग का खेला है, 3 ही लोग का गेम है। पहला खेला किसका है, ए का, दूसरा है भैया बी का। ABCD पढ़े हो ना, तो यहाँ पर बस ए का काम आएगा, बी का काम आएगा और एक्स का काम आएगा। ये 3 चीज का बस काम आने वाला है बस, और कोई किसी चीज का काम ही नहीं है। यही 3 चीज से पूरा आपका ये सॉल्व हो जाना है। अब देखिए ए लिखना है आपको सबसे पहले, और ए लिख के इक्वल देना है, और ऐसे 2 लंबा लंबा जो है लकीर खींचना है, डंडी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट में ऐसे होता है ना, बस मैट्रिक्स में कैसा होगा, बस ऐसे ऐसे कर देना, थोड़ा सा इसको मैं बाउंड्री दे देना है हल्का फुल्का, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इस प्रकार से लंबा लंबा दे दिए लकीर। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक्स का जो मल्टीपल टर्म है 4, जिससे जिससे गुना किया हुआ है सब टर्म, एक्स से जो गुना किया हुआ है, वाई से जो गुना किया हुआ है, जेड से जो गुना किया हुआ है, इसमें भी एक्स से जो गुना किया हुआ है, वाई से जो गुना किया हुआ है, जेड से जो गुना किया हुआ है, इसमें भी एक्स से जो गुना किया है, वाई से जो गुना किया हुआ है, जेड से जो गुना किया है। सब टर्म को आपको इस बॉक्स में फिल अप कर देना है, इस बॉक्स में फिल अप कर देना है। कैसे फिल अप करना है, देखिए 4 3 और यहाँ पर जेड का क्या मल्टीपल 1, कुछ नहीं तो 1 है ना भैया, तो उस 1 को मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए 4 3 1 लिखा ना, यहाँ पर क्या है 2 1 एंड 3, देखिए यहाँ पे 2 1 एंड 3, उसी प्रकार 1 2 और 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, एकदम क्लियर। आगे देखते हैं। अब बी का काम भैया कहाँ पड़ेगा, बी में कुछ नहीं करना है, बस इस साइड वाला, इस साइड वाला बस तीनों को एक बॉक्स में बस पैक कर दीजिए। एक बॉक्स में मतलब मैट्रिक्स वाला बॉक्स में, है ना, ऐसे बॉक्स में पैक कर देना है बी लिख करके, बस वही किया हूँ देखिए, ठीक है। और एक टर्म आएगा एक्स का, तो एक्स इक्वल टू फिर मैट्रिक्स के टर्म में एक्स वाई और जेड, इस प्रकार से लिख के आपको पैक कर देना है एक्स। अब हमको क्या करना है, इसी एक्स का और वाई का और जेड का, इसी एक्स का वाई का और जेड का, ये तीनों का वैल्यू हमको निकालना है और कुछ नहीं करना है, यही मैट्रिक्स है। यहाँ पे इसी को ऐसे ही सॉल्व होगा। यहाँ पर एक और फॉर्मूला हमारे सामने क्या आता है, ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी, ये एक फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पर क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी लिख सकते हैं क्या? क्या हम लोग यहाँ पर अगर ए एक्स बराबर बी लिखते हैं, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी क्यों नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो मैं वही किया हूं। चलिए यहां तक ही समझना था। अब है मैथमेटिक्स, अब तो बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, अब कुछ नहीं समझने वाला। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे, यानी कि ये जो नीचे वाला टर्म है, ये जो नीचे वाला टर्म है, इसको पहले हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ये आसान लग रहा है, बच्चा जैसा लग रहा है, तो इसको पहले निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग वो निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, सबसे पहले यहां देखिए, इस यहां पर जो मैं ए लिखा हूं ना, इस टर्म में देखिए ध्यान से क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसका काम करेंगे 4, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, वो आपका मोड ऑफ ए निकालने के लिए 4 बाहर में लिखेंगे, फिर एक डंडी देंगे भैया इस प्रकार से, मतलब ये डिटर्मिनेंट वाला डंडी है। 4 बाहर लिखें, पहले हम लोग इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, ये 3 ही चीज का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा और किसी का नहीं, बस इसका 4 का 3 का और 1 का जरूरत पड़ेगा। तो क्या करना है, 4 का जरूरत पड़ेगा कब, पहले लिखिए 4, एक डंडे दीजिए डिटर्मिनेंट का, और इस टर्म को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, है ना, ई लाइन को भूल जाना है, 4 का यूज करने के बाद इसको भूल जाइए। ये 1 4 2 3, 1 4 जो बचा उसको लिख देना है। तो कैसे लिखना है, 4 लिखिए डंडी के अंदर, 1 3 2 4, समझ में आया कि नहीं? अरे भैया ध्यान से समझिए,
4 का जब हम लोग डंडी के बाहर लिखेंगे ना, 4 को जब डंडी के बाहर हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, है ना, इसे डंडी देंगे और ये 4 वाला फिर टर्म भूल जाना है ऐसे करके। और जो जो बच रहा है 1, देखिए यहाँ पे 1 बचा, 3 बचा, 2 बचा और 4 बचा कि नहीं, तो उसको हम लोग यहाँ पर सिंपली इस तरह बॉक्स में लिख देंगे 2 और 4। फिर इसी प्रकार से बीच में इसके बाद क्या देंगे, साइन। ये ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलता है, ठीक है। फिर माइनस देंगे क्योंकि अब मैंने बताया आपको कि माइनस का साइन लगता है ना, प्लस माइनस चलता है। फिर जब इसका काम करेंगे ना 3 का, तो इस प्रकार से 3 लिख देंगे बाहर में, फिर ऐसे ऐसे फिर दो को डंडी देंगे, फिर इसको इसको दोनों को भूल जाना है, इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाना है। फिर जो बचा उसको लिख देना है बॉक्स में 2 3 1 4, है ना। फिर देना है क्या, प्लस, क्योंकि माइनस यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस प्लस चलता है, तो क्या देंगे फिर बीच में प्लस। प्लस देने के बाद फिर 1 प्लस 1, फिर डंडी देंगे, फिर इसको भूल जाना है, फिर इसको भूल जाना है, फिर क्या का बचा 1 3 2 4, ठीक है। तो इतना आपको करना है। तो यहाँ देखिए मैं वही किया हूँ, वही किया हो कि नहीं किया हूँ, देखिए ध्यान से, वही किया हो कि नहीं, बिल्कुल। जब 1 वाला का काम करेंगे तो ऐसे इसको भूल जाना है, तो क्या क्या बचा 2 1 1 2, बचा कि नहीं 2 1 1 2, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ वही मैं किया हूँ, देखिए सेम वही चीज़ किया हूँ जितना मैं अभी तक बताया, सारांश इसका। आगे देखते हैं अब इसको क्या करना है, सिंपली फर्दर सॉल्व करना है। अब जब 4 बचा उसको 4 बाहर में भैया लिखेंगे। अब कैलकुलेशन किधर से करेंगे, कैलकुलेशन करने के लिए एक जरूरी बात, देखिए ध्यान से। कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में माइनस देना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस देना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस देना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए, तो अब हम लोग बाहर में यहाँ पर 4 लिखते हैं क्योंकि 4 बाहर में है। ब्रैकेट फिर क्लोज ओपन करते हैं, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा भैया, 4 होगा। बीच में माइनस देंगे, मैंने माइनस बताया आपको देने, 3 दूना 6 करेंगे। फिर बीच में माइनस दिया हुआ माइनस, फिर 3, फिर वही चीज़ इसको ऐसे गुना करेंगे तो 8 होगा, फिर माइनस, फिर बीच में 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर बीच में प्लस देंगे, फिर 1 देंगे, फिर इसको इसको 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 4 होगा, बीच में माइनस देंगे और 1। समझ में आया ना? अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आप तो कुछ नहीं है ना, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो क्या? आसान है, आसान है कि नहीं है? 4 गुना 6 में 4 में माइनस 6 घटाएंगे तो -2, फिर -3 होगा इसमें, 8 में 3 गया तो 5, प्लस फिर 1, 4 में 1 गया तो 3। इसे सॉल्व कर दीजिए, -20 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा -20? तो -20 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अब इसको आगे सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, अगर 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर मॉड ए अगर 0 के बराबर हो जाता है तो आप लोग परिमेय संख्या में क्या पढ़े होंगे कि जो हर है वो कदापि 0 के बराबर नहीं हो जाता है, नहीं होता है। q इज नॉट इक्वल टू 0 रहता है ना परिमेय संख्या में, समझ में आ रहा है ना? q 0 के बराबर नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो है -20 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो है वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। 0 के बराबर नहीं है तो सॉल्व हो सकता है, बस 0 के बराबर अगर आ गया, अगर 0 के बराबर ये आ जाता है मॉड ऑफ पे, तो आगे सॉल्व करना ही नहीं है, आ गया आंसर, अब कुछ बनेगा ही नहीं, तो आंसर 0 आ जाना है बाद में। क्यों 0 आएगा पता है कि नहीं यार? यार यहाँ पर अगर 0 लिख देंगे लास्ट में तो क्या कुछ आंसर आएगा? नहीं आएगा ना। आगे देखिए, इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम, बहुत ही जरूरी, ये आसान है, मजा आएगा आप देखिए समझने में। आपको करना कुछ नहीं है, बस एम लिख देना है, एम 1 1, एम 1 2, एम 1 3, एम 1 2 1, एम 2 2, एम 1 1, एम 1 2, एम 1 3, एम 2 1, एम 2 2, एम 2 3, एम 3 1, एम 3 2, एम 3 3। देखिए अब मैं क्यों किया हूं आपको समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे जो ए दिख रहा है ना, बस इसी का काम हो रहा है, इसी बस बॉक्स का काम हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया M11, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। रो और कॉलम किसको बोलते हैं? देखिए इसको बोलते हैं कॉलम, ऐसे वाला को, और इधर को बोलते हैं रो। इसको कॉलम बोलेंगे, इसको रो बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस टर्म में देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका M11, इसको M12 ये वाला, M13 ये वाला, M21 ये वाला है, M22 ये वाला है, M23 ये वाला है, M31 ये वाला है, M32 ये वाला है, M33 ये वाला है। देखिए दोस्तों मैं एकदम आसान भाषा में मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि जो कमजोर बच्चे हैं ना वो भी समझ जाए। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाला बच्चे जिसको समझ में आ जा रहा है वो पार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, पार करके आगे देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर M11 लिखने के बाद आपको क्या करना है, बस वही चीज अप्लाई करना है, वही चीज अप्लाई कर रहे हैं। बट यहाँ पर जो बाहर वाला टर्म है, जो हम लोग ए मोड निकाले थे, ना, ए मोड कितना आया था -20 आया था ना, ये मोड ऑफ ए कितना है -20 आया था ना। तो यहाँ पर जो एक काम कर रहे थे ना, ये 4 4 जो बाहर लिख रहे थे उसको बस आपको नहीं लिखना है ना, इसको बस आपको नहीं लिखना है। क्या करना है, जब हम लोग M11 का काम करेंगे तो बस सबको बंद कर देना ऐसे करके, भूल जाना है इस टर्म को M11 में।
और जो बचा हुआ है इसको लिख देना है फर्दर। ठीक है, देखिए वही किया हूँ। वही M2 में फिर क्या करना है, जो सेकंड वाला है रो में, ये 3 इसको, इस टर्म को पूरा भूल जाना है और इस लाइन को भूल जाना है। ठीक है, और जो बच रहा है उसको लिख देना है बॉक्स में, जो बच रहा है भैया उसको बॉक्स में लिख देना है। तीसरा वाला में देखिए M13 में, M13 में जब इसका काम करेंगे तो इसको बंद कर देना ऐसे करके गुस्सा से, इसको बंद कर देना ऐसे करके गुस्सा से, और जो बच रहा है उसको सिंपली लिख देना है। ठीक है, समझ में आया ना। उसी प्रकार से सेम वही मैं किया हूँ सब में, सब क्वेश्चन सब में वही किया हूँ। M31 में क्या किया हूँ, इसका जब काम कर रहा हूँ M31 का तो M21 का, तो ऐसे बंद करो, ऐसे बंद करो, और जो बच गया, और सॉरी 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 सॉरी, यहाँ मैं गलती कर रहा था। जब इसका मैं काम करेंगे तो ऐसे बंद करो, ऐसे काम बंद करो, और जो बच गया उस टर्म को लिख दो। मैं वो कर रहा था, समझ में आया ना। अब लिख दो। तो इसी के साथ जो है ये मैंने पूरा लिख दिया सबको। आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको अभी मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया, अभी बताया कुछ देर पहले। क्या करना है, सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे पीछे माइनस देना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पीछे माइनस देना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पीछे माइनस देना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। बस वही किया हूँ। देखिए यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा हूँ, 4 एकम 4, 3 दूना 6, ठीक है, 4 दूना 8 माइनस 3 एकम 3, 2 दूना 4 माइनस 1 एकम 1। समझ में आया ना। और एक चीज, हाँ, ये जो मैंने आपको पहले बताया सीक्वेंस में चलता है, प्लस माइनस, ये आपको ब्रैकेट के बाहर दे देना है, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर आगे देखिए, आगे फिर प्लस। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने के बाद ये जब कैलकुलेट कर लोगे उसका, तो फिर ब्रैकेट के खाली बाहर जो है प्लस माइनस ये कर देना है आपको। तो वो मैं किया हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये लिखने के बाद इसका जो उत्तर आप लोग लिख दोगे बाहर में, है ना। 4 में -6 गया तो -2 बचेगा, 8 में 3 गया तो 5, और बाहर जो माइनस है उसको लिख देना है। ठीक है, अब बहुत कोई बच्चे यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक क्या करेंगे, इसको बनाने का तरीका देखिए क्या है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे ना भैया, तो 8 और 3 में कितना गया, 5 बचा, 5, फिर बाहर जो माइनस उसको लिखेंगे। बहुत की क्या करेंगे, -8 -3, तो क्या होगा, -11 होगा। ऐसा नहीं बनाना है, ये गलत हो गया। जो पहले ब्रैकेट के अंदर पहले उसको बनाएंगे ना, जो ब्रैकेट के पहले अंदर पहले उसका काम करेंगे ना, फिर बाहर में जब माइनस उसका काम करेंगे, है कि नहीं। तो ये सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब देखिए जो यहाँ पर सॉल्व हुआ, जितना भी टर्म्स आया M11 में, M12 में, M13 में, तो पहले क्या करना है, उसको 3 को जो ये है ना, देखिए ये मान लीजिए ये पहला रो है, ये पहला रो है कि नहीं, ये टर्म इतना तो पहला रो है। ठीक है, सॉरी, यहाँ देखिए ये तीनों पहला रो है, ये दूसरा रो है, और ये तीसरा रो है कि नहीं। तो उसको रो वाइज इसको बस सिचुएट कर देना अपने अपने जगह में, बस रो वाइज में सिचुएट कर दिया। देखिए ये चीज तो मैं ऊपर में 3 को पहला है, -2 -5 और 3, है ना। फिर दूसरा रो में -10 5 15 और 5, देखिए -5, वही चीज लिखा हूँ ना। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो वही चीज मैं किया हूँ। अब क्या करना है, अब इतना कर लेने के बाद, इतना कर लोगे ना, जब उसको वापस से सिचुएट कर दोगे, बाहर में डब्बा दे दोगे 2 को, और ऊपर में टी लिख दोगे। इसके बाद नीचे क्या करना है, बस कुछ नहीं, जो ऐसे लिखा हुआ है भैया उसको अब कॉलम में लिख दो। मान लो -2 -5 और 3 है ना, तो उसको आप लोग कॉलम में जब लिख दोगे, कॉलम वाइज ऐसे लिख देना है, डंडी वाला। तो -2 ऊपर में है, फिर -5 को नीचे ले जाओ, -3 को फिर यहाँ ले जाओ, -10 को यहाँ ऊपर, 15 को फिर बीच में, -5 को फिर सॉरी -5 को फिर नीचे, हाँ ठीक है। फिर 8 को यहाँ पे देखिए, 8 को इधर, 8 को फिर यहाँ, -10 को फिर यहाँ, -2 को फिर यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बस सिचुएट कर देना है। ये आपका क्या निकल गया भैया, एडजॉइंट ऑफ ए। ये हो गया क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ऊपर वाला टर्म भैया वो निकल चुका है, ऊपर वाला टर्म वो निकल चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल गया, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए निकला कि नहीं, यही एडजॉइंट ऑफ ए है। और मोड ऑफ ए तो पहले हम निकाल दिए, तो क्या यहाँ से हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे भैया, सबको बस पुट कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए में इसको रख दिए, और ये मोड ऑफ ए में इसको रख दिए। अब क्या करना है, एक याद है आपको, मैं फॉर्मूला कुछ देर पहले बताया था कि नहीं, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला कुछ ड्राइव कर रहा था। तो ये हो गया x = ए इनवर्स बी। अब इस फॉर्मूला को जरूरत पड़ सकता, अभी पड़ेगा। अब इसको हम लोग मान लीजिए इक्वेशन 2 लिए, और एक b के x के टर्म में तो क्या था, एक्स वाई जेड, जिसका हम लोग को वैल्यू निकालना था। बस करना कुछ नहीं है, ए इनवर्स। देखिए ए इनवर्स क्या है, यही तो ए इनवर्स का वैल्यू है ना। ए इनवर्स कितना आया, यही ए इनवर्स आया कि नहीं आया। तो क्या था, ए इनवर्स बी, यही ना है, x बराबर ए इनवर्स बी ना है भैया। ठीक है, तो ये हो गया ए इनवर्स।
ए इनवर्स की जगह में इसको लिख दिए, और बी क्या था याद कीजिए इक्वेशन के इस साइड में क्या क्या था, 16 19 25 था ना, इक्वेशन के राइट साइड में क्या था, 16 19 25। तो बी की जगह में हम लोग इसको लिख दिए, ए इनवर्स में इसको लिख दिए और बी की जगह में इसको लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, अब तो और आसान हो गया आपका काम। अब देखिए क्या करना है, इस 16 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर लिखना है, इस 19 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इधर लिखना है। देखिए मतलब 16 दूना 32 होता है, तो इसे 32 लिखना है, -32 ना, फिर बीच में प्लस, ठीक है। फिर 10 को इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा, बीच में प्लस देना है, और 10 को इससे मल्टीप्लाई 190, तो 190 दीजिए, फिर प्लस लिखिए, है ना। फिर 25 8 कितना होता है भैया, 200 शायद होता है ना, 200 होता है, हाँ ठीक है। फिर 16 को -5 से कीजिए, इधर लिखना है, 16 25 कितना होता है भैया, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 25 90 होता है, ठीक है। तो 90 होता है, फिर इन 25 के नीचे लिख रहा है, यहाँ जगह नहीं है इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए उसी को मैं, सॉरी 16 25 80 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको मैं लिख दिया, तीनों को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया और लिख दिया। नीचे तो भैया 20 था, उसको मैं 20 को 20 ही लिख दिया, है ना। नीचे जैसा वैसे चल रहा है, देखिए जैसे जैसे बनाए वैसे बनाना है। अभी आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा, फटाफट आपको सॉल्व करके टेलीग्राम में भेजना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हम लोग 20 को -1/20 लिख सकते हैं और ऊपर भेज सकते हैं, जरूर भेज सकते हैं, ठीक है। बटा में अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, तो ऊपर भेज दिया। अब इसको देखिए, इसको मैं ऐसे सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस जोड़ घटा आता होगा, जोड़ के यहाँ लिखना है -22, इसको जोड़ना है, और सेकंड में लिखना है -45 होगा, और नीचे वाला फिर थर्ड वाला जो रो है उसको जोड़ना है, फिर यहाँ लिखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसको भी एक एक करके बाहर ले जाइए, एक बार बाहर ले जाइए तो कितना होगा, -22 बटा -20 है ना, ठीक है। तो एक बार x का बाहर ले जाइए, x इक्वल टू इतना लिखिए, y इक्वल टू फिर y वाला टर्म को बाहर ले जाइए, इसका 1 की जगह में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, -97/20। देखिए ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका z। बस इतना ही करना था, हो गया आंसर, और मत देखिए वीडियो, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करना है, बस 2 से सबको भागा दे दीजिए, काट दीजिए, जो जो जिससे कटेगा वो तो बच्चा वाला चीज़ 11 होगा, 11/20 होगा, 10 माइनस माइनस प्लस होगा। कुछ करना नहीं था, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना था। बन गया गाइस, आ रहा है 5 नंबर का गाइस। 4-5 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें 3 बनाने बोलेगा, 3 में से तो मैंने गाइस ये तीसरा है, तीनों को तो मैं 5 नंबर का आपका क्लियर कर ही दिया है, समझ में आ रहा है ना, टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए मेनली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का अगर आपको क्वेश्चन देता है, तो क्वेश्चन में देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने रहेगा, ऐसा रहेगा, दिखाते हैं। यहाँ देखिए मैक्सिमाइज, ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपका सेक्शन सी में, ठीक है। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 2x + 2y, जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 आपके सामने इक्वेशन रहेगा, x + 2y जो कि छोटा है किससे, 4 से, और बराबर रहेगा 4 के, 3x + y जो कि छोटा रहेगा और बराबर रहेगा 6 के, x + y जो कि छोटा और बराबर रहेगा 4 के, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन रहेगा, और यहाँ पर और 2 इंडिकेशन है, x जो है वो 0 से बड़ा रहेगा या फिर 0 के बराबर रह सकता है, और y जो है वो 0 के बराबर रहेगा या 0 से बड़ा रह सकता है, जो कि नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है। ये नेगेटिव नहीं होता है, नॉन नेगेटिव, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए भैया इतना सब आप देख करके माथा आपका चकरा जाने वाला है, बट टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है, बस देखते रहें। आपको मेनली लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या करना है, आपको ये तो सवाल दे देगा। देखिए वो तो मैं क्वेश्चन आपके लिए बस ऐसे अराइज किया हूँ, जो मैंने आपको नीचे दिखाया, वो आपको बनाना है, वो होमवर्क के तौर पे, बस समझ लीजिए कैसे बनाना है, ठीक है। मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके सामने। ये जो सवाल आप देख रहे हैं ना, ये सवाल आपको देगा बनाने के लिए, ये मैक्सिमाइज वैल्यू है, इसको मैक्सिमाइज करना है, 3 इक्वेशन रहेगा, मतलब किस वैल्यू के लिए ये जो है मैक्सिमाइज टर्म z इक्वल टू 50x + 15y वो सेटिस्फाइज करेगा LPP में, आपको ये बताना है, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, पता है ना, एक ग्राफ मिलेगा, हरा रंग का रहता है, ऐसे 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 लाइनिंग क्या हुआ रहता है, तो वो ग्राफ दिया जाएगा। तो ग्राफ देख के घबराना नहीं है आपने को, बस आपको क्या करना है, एक पेंसिल ले जाना है, बढ़िया से स्केल ले जाना है, प्रकार उड़कार जो हो सके ले जाओ, मैथमेटिक्स एग्जाम में सब जरूरी है, ले जाना है बिल्कुल, ठीक है। तो ये जैसे देखिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार से अराइज होगा ना, है ना। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला इक्वेशन को लिखना है, आपको लेट करना है, ये आपको पहला इक्वेशन लेना है, इसको दूसरा इक्वेशन लेना है, इसको तीसरा इक्वेशन लेना है, समझ में आया। अब देखिए एक चीज, ये तो मैक्सिमाइज वैल्यू है, इसका हम लोग काम लास्ट में करेंगे, इसको अभी भूल जाइए, पहला इक्वेशन को भूल जाना है। हम लोग काम शुरू करेंगे दूसरा इक्वेशन से, क्योंकि 3 जो इक्वेशन दिया हुआ रहता है ना, 3 या फिर 2 इक्वेशन रहेगा किसी किसी में, इसमें जैसे 2 ही इक्वेशन है, इसमें 3 इक्वेशन है ना, हाँ, तो ये तीनों इक्वेशन का हम लोग काम करेंगे अभी। तो चलिए इक्वेशन नंबर पहले हम लोग 2 का काम करते हैं। मैक्सिमाइज वैल्यू को भी भूल जाना है, पहले मैं बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ठीक है। जो कमजोर बच्चे उसको भी मैं समझा दूंगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो दूसरा इक्वेशन क्या है भैया, 5x + y = 100 है ना, 100 है कि नहीं है, चलिए अच्छी बात है।
अब देखिए इसके बाद का आपका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है मैं आपको थोड़ा ब्रीफली समझा रहा हूँ। सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है। आप लोग बचपन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, क्लास 7 में, 8 में, 9 में, 10 पढ़ते आ रहे हैं। ग्राफली रिप्रेजेंटेशन का ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना। याद याद नहीं है, इधर 1 2 3 4, इधर -1 2 3 4, ऊपर तरफ भैया 1 2 3 4, इधर -1 2 3 4, और ग्राफ दिखा दिए थे ऐसे करके, कहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा था, ऐसे एक और लाइन, हाँ ये हो गया इसका इंटरसेक्शन लाइन। तो ये आपको कुछ याद आ रहा है ना 10th क्लास का, तो बस वही आपको करना है और कुछ इसमें है नहीं, आसान है, चुटकी में आपको बन जाना है। ठीक है, तो देखिए मैं वही कर रहा हूँ। तो 50x प्लस वाई इक्वल टू 100 है ना। हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इधर 100 को जो है इसको नीचे ले आएंगे, इसके नीचे ले आएंगे, 5x के नीचे 100 को लाएंगे और y के भी नीचे 100 को लाएंगे। तो यहाँ पर 100 से कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई 1 है ना, 1 है कि नहीं है, तो 1 है, तो जब 100 इधर नीचे जाएगा तो इधर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, एकदम अवश्य बचेगा। तो चलिए मैं देखिए 100 को नीचे ले आया, इस टर्म के भी इस टर्म के भी, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, इसको जितना हो सके पहले कमजोर बनाइए, कमजोर मतलब तोड़िए इसको, तोड़िए इसको, ठीक है। तो 5 से तोड़िए 100 को, कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। तो x बटा 20 प्लस वाई बटा 100 इक्वल टू 1, 1 तो इधर 100 तो नीचे चले गया, तो इधर 1 ही बचेगा, है ना। आगे देखते हैं, अब क्या आया, x बटा 20 प्लस वाई बटा 100 इक्वल टू 1, ये आया कि नहीं आया, समझ में आया। अब आपको करना कुछ नहीं है, x के जगह में एक बार 0 रखिए, तब y का वैल्यू देखिए कितना होगा, यानी कि इसमें इस टर्म में x का वैल्यू पहले 0 रखिए आप, 0 रखिएगा तो क्या होगा, ये 20 वाला टर्म पूरा 0 हो जाना है, तो y इक्वल टू क्या निकलेगा, 100 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मतलब जब x 0 रहेगा, जब x गैस 0 रहेगा तो y 100 निकलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार y को 0 कीजिए, y को 0 कीजिएगा तो ये टर्म ऑब्वियसली 0 हो जाना है, तो फिर खाली x बटा 20 बचेगा इक्वल टू 1 बचेगा, तो x बराबर 20, यानी कि जब y 0 होगा तो x क्या होगा, 20 होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, a में जब आपका x 20 है तो y 0, और b में जब x 0 है तो y 100। इतना तक समझ में आया कि नहीं, बस आपको 2 पॉइंट बनाना है, दूसरा इक्वेशन में आपको 2 पॉइंट बनाना है, समझ में आया ना। चलिए अब यही चीज आपको करना है इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड का आप लोग बात करते हैं, इक्वेशन थर्ड भैया कहाँ है, ये देखिए भैया, ये है इक्वेशन आपका थर्ड, है ना। अब सेम वही चीज करना है, एक बार आपका x की जगह में 0 रखना है, ठीक है, एक बार x की जगह में 0 रखना है, तब देखना है क्या वैल्यू आता है y का। तो हम लोग 0 रखते हैं, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 ही आएगा ना। x की जगह में जब 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 आएगा, और y की जगह में 0 रखिए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग x में 60 रखेंगे तो y का वैल्यू 0, और d एक पॉइंट दीजिए, जब हम लोग x के वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 60 आएगा। समझ में आ गया। देखिए हमारे सामने क्या क्या निकल गया है, a निकल गया, ये b निकल गया, ये है ना, c निकल गया, ये डी निकल गया, ये 4 पॉइंट हमारे सामने आ चुका है। अब कुछ करने करना, अब आपका जो हरा हरा कलर आपका कागज मिलेगा ना वहाँ पे एग्जाम हॉल में, उसको लेना है भैया, पकड़ना है तेजी में, पेंसिल को उठाना है, आपको स्केल को लेना है, बस लाइनिंग ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 टर्म में, इस प्रकार से। थोड़ा यहाँ पे आपको अगर समझने में दिक्कत होगी तो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, बट आपको इसके पीडीएफ टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। देखिए आपको बस ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार ऐसे एक लाइन देना है, एक बार ऐसे लाइन देना है, और वहाँ पर जो लाइन दिया हुआ रहेगा ना, इसमें 10 20 देखिए 10 20 का रेशियो में लिख देना है, क्योंकि 100 तक जाना है, तो कम से कम 100 तक यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस में 100 तक पहुंचा हुआ, इधर इधर ज़्यादा इधर काम नहीं है, माइनस टर्म का तो काम ही नहीं है, क्योंकि नॉन नेगेटिव टर्म से सब, ठीक है। इधर का भी ज़्यादा काम नहीं है, ऊपर का काम आएगा और इधर का काम आएगा बस, मतलब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव टर्म में काम आएगा, और वाई एक्सिस का पॉजिटिव टर्म में बस काम आएगा। तो इधर बस आपको 10 का डिवीजन में 100 तक ले जाना है, इधर का भी 10 का डिवीजन में आपको 100 तक ले जाना है, ठीक है। या थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। अब क्या करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, यहाँ जो आपको a 20 और 0 दिख रहा है ना, b 0 100 दिख रहा है ना, इस पे एक आपको स्केल ड्रॉ करना है। तो 0 100 यहाँ b है, a कहाँ है, a कहाँ है, 0 100 देखिए, 0 100 मतलब क्या, 0 100 मतलब क्या, बचपन में नहीं पढ़े थे, समझाना पड़ेगा, चलिए समझा देता हूँ। 0 मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 100। तो x एक्सिस कौन वाला है भैया, ये वाला x एक्सिस है ना, ये वाला x एक्सिस है कि नहीं है। तो x का वैल्यू 0, x 0 कहाँ पे है, x 0 यहाँ पे है, ठीक है, और y 100, तो इसी पोर्शन में है, इसी पोर्शन में देखिए x लाइज ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे करता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 100 है। तो देखिए x के सीधे में इसको रखे हैं कि नहीं, x 0 है और y इतना ऊपर में रखे हैं, समझ में आया ना, बस इंडिकेट किए हैं यार। यहाँ देखिए 100 डिवीजन में आपको लिखे हैं, ये y का वैल्यू है 100,
समझ में आया कि नहीं आया? डाउट बचता है तो फटाफट कमेंट डाउन कीजिए, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ समझाने का आपको। आगे देखते हैं, एक और पॉइंट क्या था, 20 और 0। तो 20 और 0 को वापस से देखिए, एक्स यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 20 ऐसे ऐसे, तो यहाँ देखिए 20 यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, एक्स के जगह में 20 है और वाई अब 0 है। वाई मतलब ये देखिए यहाँ पर 10 है तो 0 किधर रहेगा, इधर रहेगा, ये 0 है क्योंकि 10 का डिवीजन लिए हैं, जो 0 10, फिर 0 10 से 20, फिर 20 से 30, तो 0 किधर है, 0 10 से 10 डिवीजन पीछे होगा, ये 0 है ना। और जब x 20 होगा और y 0 होगा तो पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे। ये पॉइंट को मिला के स्केल से आपको एक लाइन फाड़ देना, यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ मिला देना आपको, ए से लेके बी तक। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं, आपका एक और है, क्या है, डी और सी और डी। अब सी और डी में क्या था, 60 0 और 0 60, बस उसको ड्रॉ करना है। 60 0 मतलब x 60 बोल रहा है, x 60 और y 0, इसमें पॉइंट ड्रॉ किए, पॉइंट ड्रॉ कर लिए ना। अब एक का है x 0 है और y 60, तो x 0 ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, तो x 0 और y 60, देखिए 10 20 30 40 50 60, तो यहाँ होगा पॉइंट, तो इसमें पॉइंट ड्रॉ कीजिए। अब आपको भी इसको इस प्रकार से स्केल से मिला देना है। अब दो लाइन जब हम लोग मिला दीजिएगा तब एक चीज़ देखिए, अब आइए इक्वेशन में फटाफट। एक चीज़ यहाँ पर एक समझना जरूरी बात यहाँ पर यह है, मान लीजिए यहाँ देखिए कोई कोई क्वेश्चन में क्या रहेगा, यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है ना, कोई क्वेश्चन में ऐसा रहेगा लेस देन इक्वल टू 100, है ना, लेस देन इक्वल टू 100 रहेगा, इसमें भी रहेगा लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। ये दो चीज ये रह सकता है, या फिर ये रहेगा या इक्वल रहेगा। तो एक बात यहाँ पर समझने वाली बात ये है, मान लीजिए वैल्यू चेंज रहा है और ये चीज दे दिया, तो यहाँ देखिए मान लीजिए आपका लेस देन इक्वल टू ये रहा, ठीक है, सॉरी लेस देन आपका ये है, लेस देन इक्वल टू ये है नीचे, तब क्या होगा गाइस, लेस देन जब इक्वल टू रहेगा, मान लीजिए जब ऐसे रहेगा मतलब 100 से जो है वो छोटा है ये दोनों टर्म और बराबर रहेगा, या फिर 100 से छोटा या बराबर, तो तब देखिए तब ये ए और बी किधर है, हाँ ए और बी है ना, ये पहला इक्वेशन के लिए ए और बी कौन वाला पॉइंट, ये वाला है, मतलब ए और बी का लाइन कौन वाला, इधर देखिए ध्यान से समझने के लिए मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ए और बी, हाँ ये आपका ए और बी का लाइन हो गया। तो जब बोला है कि 100 से जब उसका नीचे रहेगा तो क्या, ये तो आपका पूरा इक्वेशन का वैल्यू निकाले है ना, 100 वाला इक्वेशन का ही वैल्यू निकाले है ना, तो जब बोला कि 100 से पूरा नीचे रहेगा तो क्या हम इससे बाहर तरफ इसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, बाहर तरफ इसका रीजन रहेगा कि अंदर तरफ रहेगा, भैया अंदर तरफ रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हम लोग अंदर तरफ एक ड्रॉ कर देंगे, कोई एक पेंसिल नहीं रहेगा तो कुछ किसी भी उस अंदर में जहाँ तक आपका है, ड्रॉ मत कीजिएगा, छोड़ दीजिए, बस अनुमानित यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस अंदर तरफ इसका बनेगा रीजन, जो बनेगा बाउंडेड रीजन वो अंदर बनेगा, ठीक है। अब एक और चीज देखें, दूसरा इक्वेशन में सी और डी में, है ना, सी और डी में क्या बोला है कि इक्वल रहेगा ना, वही बोला है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 60, इक्वल या फिर अगर छोटा रहा तो अंदर बनेगा, लेकिन अगर बोला कि भाई बड़ा रहेगा, ऐसे रहेगा, मान लीजिए ऐसे रहा ऊपर तरफ, तो बाउंडेड रीजन के ऊपर बनेगा आपका बाउंडेड रीजन, ठीक है, उसके ऊपर बनेगा, लाइन के ऊपर बनेगा। इतना समझ में आया ना, ठीक है। अब जब सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं, ये दूसरा लाइन है, अब ये यहाँ पर ये बोल रहा था कि वो इक्वल रहेगा तो यानी कि अंदर बनेगा, तो अनुमानित फिर अंदर में हम लोग ड्रॉ कर लीजिए। अब एक चीज देखिए, ये दोनों चीजों में से कॉमन क्या आया है, कॉमन को ही बोलते हैं क्लोज रीजन, मतलब सबसे ज्यादा कम रीजन, कम जो मतलब क्या बोलते हैं। अब एक बात मैं बता रहा हूँ, बचपन आप लोग ये पढ़े थे ना प्रोबेबिलिटी, अभी भी शायद पढ़ रहे होगे ना, प्रोबेबिलिटी एक चीज पढ़े थे, ऐसे तीन को मान लीजिए गोला है, इसमें से कॉमन फैक्टर भैया कौन वाला आया, हाँ ये बीच वाला, जितने ये तीनों का घर यहाँ पे है, ये इसका घर है, ए का, ये बी का, ये सी का, ये घर तीनों का है, तो वो जो है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लोज रीजन, उसी को भैया बोलेंगे LPP, उसी रीजन के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका LPP का सॉल्यूशन, ये रीजन है, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट में आपको छोटा सा काम करना है, कुछ नहीं, बस यहाँ जो क्लोज रीजन आपको दिख गया ना, ये क्लोज रीजन को कर लेना है, और जहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, जो पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम दे दीजिएगा, नामकरण करना कुछ इस प्रकार से आपको, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ x कितना है, यहाँ x कितना है, 10 है ना, इसके बराबर 10 है शायद x, है ना, x यहाँ पर 10 होगा, और y कितना है, 50 है, इसके बराबर जो लाइन रहेगा वो y है, तो y बराबर 50 है। देखिए अब जब हरा वाला जब पेज में आप लोग करोगे ना बढ़िया से ड्रॉ, तो बढ़िया से बन जाएगा, बस इक्मिलान से बनाना है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, तो इसको बस आपको पॉइंट डाउन करना है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट याद रखिए, 3 पॉइंट कौन कौन सा, एक ये वाला है ना, ए जहाँ पे है, इस बाउंडेड रीजन के खाली अंदर वाला 3 पॉइंट याद रखना है बस, एक 0-20, एक 10-50 और एक 0-60, मतलब ए ई और डी, 3 पॉइंट याद रखना, क्योंकि बस इस सब का तो कोई काम ही नहीं है ना, अंदर इसी का काम आया हमको, जो कॉमन फैक्ट घर है भैया उसी का काम आएगा बाद में ना,
ठीक है, क्योंकि इसमें सब रहेगा। तो इसी में से आपको निकालना है कि इसमें कि इसका मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा कि इसका ज़्यादा रहेगा। अब करना कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से, अब करना कुछ नहीं है। अब एक चीज़ हमको करना है, बस एलिमेंटेशन करना है। एलिमेंटेशन मेथड से, सॉरी एलिमेंटेशन मेथड से हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को। उसके बाद दोनों को भैया घटा देना है। तो दो इक्वेशन था ना ऊपर में, दो इक्वेशन एलपीपी वाला, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 ऊपर में आप लोग देखे होंगे। दोनों को क्या करना है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में फिर से, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका पढ़े होंगे। तो दोनों को पहले क्या करते हैं, बराबर करते हैं, या फिर एक्स के रेस्पेक्ट में या वाई के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए एक्स से क्या मल्टीप्लाई किया, 1, तो हम लोग इसको ऊपर वाला इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक्स इससे किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 5 से, तो नीचे वाला भैया हम लोग इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5x होगा, और ये 1 से तो करेंगे तो ये जितना है उतना ही रहेगा। बस 5 से करेंगे तो 5x प्लस 5y इक्वल टू 5 चौक 30 यानी कि 300 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब 300 लिखते हैं और इसको दोनों को घटाते हैं, दोनों इक्वेशन को घटाना है सिंपली इस प्रकार से। तो जब घटाओगे ना तो कट छट करना है, तो ये कट जाना है। जब घटाते हैं तो पता है आपको माइनस साइन लगता है घटाने पे, जहाँ प्लस रहता है वो माइनस में बदल जाता है पूरा। तो ये कट जाएगा, इसको -4y होगा, ये घटाइएगा 300 से 200 100, तो भैया -200 होगा। ये y इक्वल टू 50 आएगा, माइनस माइनस कट जाना है। तो y 50 आएगा। इस y जो 50 आया भैया, इस वैल्यू को आपको कहाँ पुट कर देना है, y 50 जो आया उसको आपको पुट कर देना है कहाँ पे, सेकंड वाला में पुट कर दीजिए, थर्ड वाला में। आसान लग रहा है हमको, ठीक है। तो y 50 इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए फटाफट। तो थर्ड में पुट करोगे ना तो x का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। मतलब किसी भी में पुट कर सकते हो तो उतना ही आएगा, x का वैल्यू 10 ही आएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन में बस एक में पुट कर देना। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ x का वैल्यू 10 आया है और y का वैल्यू कितना आया है, 50 आया है। दो चीज याद रहेगा ना, याद रहेगा ना, बहुत अच्छी बात है। x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 50, मतलब ई जो इंडिकेट हम लोग किए थे 10 50, देखिए 10 50 वो इसी प्रकार से इंडिकेट किए थे हम लोग, ऐसे ही निकाले थे। तो वो आपको मतलब वो निकाल के ही लिखना है, ऐसे आप लोग नहीं डायरेक्ट लिख देना है। वो मैं निकाल के मैं लिखा हूँ, है ना, बस आपको मैं दिखा दिया कि फिगर से भी आप लोग लिख सकते हो, बट आपको निकालना है, मेथड से चलना है, तो निकाल के आप लोग लिखना है ये चीज़, ठीक है। अब देखिए वो आप लोग निकाल लिए 10 50, अब वो 3 पॉइंट के लिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए ऊपर वाला जो मैक्सिमाइज याद है, मैक्सिमाइज क्या करना था, 50x प्लस 15y, उसको मैक्सिमाइज करना था, याद है ना, सबसे ऊपर में यार। अरे दिखाना पड़ेगा क्या फिर से, देखो देखो इस वैल्यू को, याद है ना, इक्वेशन 1, ठीक है, समझ में आया, चलो अच्छी बात है। अब उसको फिर याद करना है, आपको भूल जाना है, आप वापस से याद कर लेना है। अब देखिए जो 3 को जो बाउंडेड रीजन था, 3 को ऐसे बना था ना, ये यहाँ पर बी था, यहाँ ए था, यहाँ था डी था, यहाँ ए था और यहाँ पे ई था। तो तीनों पॉइंट को आपको लिख देना है, तीनों पॉइंट को हुबहू लिख देना है। अब देखिए, अब इस फॉर्मूला में सबको पुट कर देना है। एक बार x के जगह में 0 रखिए, y के जगह में 60 रखिए, तो क्या होगा, 900 आएगा। फिर इसमें इस x की जगह में एक बार 10 रखिए, एक बार y की जगह में 50 रखिए, 1250 आएगा। फिर x की जगह में 20 रखिए, y की जगह में 10 रखिए, 1000 आएगा। सबसे बड़ा कौन वाला है इसमें से, बड़ा कौन वाला है तीनों में से, तो ये 8 10 50 यानी कि 50 12 50 1250, यानी कि ये जो है मैक्सिमाइज वैल्यू होगा। 5 नंबर सर आपको आंख बंद करके दे देगा। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार आपने डिमांड करा और हमने मान लिया। आप बोल रहे थे कि भैया मैक्सिमा और मिनिमा पर एक वीडियो एटलीस्ट बना दीजिए, हमने लेकर आ चुका हूँ। इतना बढ़िया से मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी प्रश्न दोस्तों मैक्सिमा मिनिमा पर अगर आ जाए आपके एग्जाम में, मैथमेटिक्स वाला में, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, चुटकी से सॉल्व कर सकते हो। बस जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आपको लिखना है, ठीक है। इस रह सकता है, इस जगह में x⁵ रहेगा, कुछ भी मतलब रहेगा, समझ में आ रहा है ना। तो आपको बस इसमें एक चीज आना चाहिए, क्या आना चाहिए भैया, डिफरेंशिएशन। क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लोग ये प्रश्न बना ही नहीं सकते हो। तो यार डिफरेंशिएशन आपको आना ही चाहिए। अब मैक्सिमा से आप लोग क्या समझते हो, मतलब ज्यादा वैल्यू, मैक्सिमम मतलब ज्यादातर वैल्यू, मिनिमम मतलब कम कम वाला वैल्यू, ठीक है, कमजोर वाला वैल्यू यहाँ पर कम। देखिए एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझते हैं, मैक्सिमा यानी कि हम लोग जब 90 न्यूटन का जब फोर्स लगाते हैं तब जो है गाड़ी वो आगे तरफ धक्का लगा सकते हैं। लेकिन जो मिनिमा और क्या बोलते हैं 90 न्यूटन जो हो गया मिनिमम वैल्यू 90 न्यूटन। लेकिन अगर हम लोग जब इसको 150 न्यूटन का फोर्स से जब आगे धक्का लगाते हैं तो गाड़ी एकदम ब्लास्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं एग्जाम्पल थोड़ा गड़बड़ कर दिया बट समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फंक्शन क्या दिख रहा है, x³ - 3x + 3। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इस टर्म का हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, f' से, f'। इसका मतलब यही हुआ dy/dx, वही हुआ। उसी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर में एक देंगे हम लोग, एक डैश देंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से।
तो इसका हम लोग जब करेंगे तो इसका अलग डिफरेंशिएट होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इस तीनों टर्म का अलग होगा। तो यहाँ देखिए इस टर्म का अलग से डिफरेंशिएट में यहाँ पर क्या किया हूँ डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, इसका क्या होगा माइनस डी 3x अपॉन डी एक्स, और इसका क्या होगा, ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू तो ये 0 हो जाना है। आगे देखते हैं, जब इसको लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप लोग पढ़े होंगे कि किसका कौन सा फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का क्या होता है, n टू द पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, x n x माइनस 1 होता है कि नहीं भैया, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला उसी फॉर्मूला से पुट करना है आपको। तो x क्यूब का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 3x 3 माइनस 1 यानी कि 3x टू द पावर 2 हो जाएगा ना, ये 3x क्या हो जाएगा, ओनली 3 होगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 3 होगा, है ना। और यहाँ पर 3 कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। तो टोटल जो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, है ना। अब क्या हम लोग यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं गाइस, 3 कॉमन ले लिया और बीच में क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक चीज लिख सकते हैं, क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर जब इसको हम लोग लिख सकते हैं तो ये फॉर्मूला एक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो हम लोग इसको उसी में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और 3 तो बाहर में पहले से था वही रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से 3 इधर जाएगा तो ये 0 में बदल जाना है। तो x का वैल्यू 1 में आएगा, क्या x का वैल्यू 1 में क्या आएगा 1 आएगा, और एक x में का वैल्यू क्या आएगा माइनस 1 आएगा। इतना समझ गए आप लोग, यानी कि 2 वैल्यू हमारे सामने आ गया है। अब कुछ आपको करना नहीं है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस आराम से बैठ करके एग्जाम हॉल में ताड़ना है, यार ताड़ना नहीं है बनाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बस मैं ऐसे बोलता हूँ। आगे देखते हैं, चलिए अब क्या करना है, जो फंक्शन आपका दिया हुआ था जिसमें हम लोग एक बार डिफरेंशिएट किए और इतना आया ना, इतना आया कि नहीं आया, इसको हम लोग एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे, इस टर्म को एक बार फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। कौन टर्म को गाइस, इस टर्म को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो करेंगे तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन है वो बाहर चल जाएगा। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से मैं डिफरेंशिएट किया हूँ इसको, 3 कॉमन है वो बाहर चला जाएगा, है ना। ये 3 जो कॉमन है उसको मैंने पहले बाहर फेंक दिया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। तो अब टोटल फिर जब 0 तो कुछ मायने नहीं, अब 3 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6x होगा। तो ये जो f डबल डैश x यानी कि जब दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हमारे सामने कितना आया 6x आ गया, आया कि नहीं 6x, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब क्या करेंगे, एफ डबल एक्स, अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए, अगर हम लोग 2 बार कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और वो जो है अगर 0 से बड़ा होता है, अगर 0 से बड़ा आता है तो हम लोग बोलेंगे वो उसका मिनिमम टर्म है, मिनिमा टर्म है, यानी कि मिनिमम टर्म है। सेम उसी प्रकार से अगर हम लोग किसी टर्म को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और उसका वैल्यू अगर हमको 0 से छोटा मिलता है यानी कि नेगेटिव मिलता है, तब उसका वैल्यू हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम है, मैक्सिमा है ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब याद कीजिए वापस से x का वैल्यू हमने 1 निकाला था, एक -1 निकाला था, तो इसमें एक बार आपको क्या पुट करना है, जो डबल डिफरेंशिएट किया उसमें एक बार 1 पुट करना है, एक बार -1 पुट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 आपको दिख रहा है इसको हम लोग पहले पुट करते हैं तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि जो 6 है क्या 0 से छोटा है कि बड़ा, 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है, 6 बड़ा है कि नहीं, दोबारा डिफरेंशिएट करके 6 0 से बड़ा है कि नहीं, तो ये क्या कौन सा वैल्यू हो जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। क्या होगा मिनिमम वैल्यू 6, कहाँ पे 1 पे। अब जब -1 वहां पे रखते हैं हम लोग डबल डिफरेंशिएशन में यहाँ पे, तो क्या हमारे सामने वैल्यू आएगा -6 आएगा। दैट मीन्स ये जो है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, कहिए ये 0 से छोटा होगा ना, नेगेटिव में है तो ये जो वैल्यू हो जाएगा हमारे सामने वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि अभी मैंने कुछ ही देर पहले आपका जिक्र किया था इसका, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया। तो अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कौन वाला है, मैक्सिमम कहाँ पे होगा -1 पे मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कहाँ पे होगा 1 पे होगा। तो इस प्रकार से ये मैक्सिमम मिनिमम के आप आराम से यहाँ पर 3 या 5 नंबर का पूछता है ये अर्जित कर सकते हो। इसी प्रकार एक और प्रश्न मैं आपको देता हूँ फॉर होमवर्क पर्पस, आपको फटाफट सॉल्व करके टेलीग्राम में सेंड करना है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब, 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, ठीक है, इतना बड़ा है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, टेलीग्राम में मुझे सेंड कीजिए, ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आई होप आपको अच्छा लगा, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।